बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, एक बार फिर सऊदी इत्तेहाद पर यमन के हौसियों की जानिब से तबाहकुन मिसाइल हमला। इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की कमर में छुरा घोंपते हुए एक और नया ऐलान कर दिया है कि यमन के हौसियों यानी अंसारुल्लाह को बागी कहकर बुलाना बंद किया जाए, क्योंकि वो बागी नहीं, यमन जंग के एक फरीक हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम पहले दिन से आपको कहते आ रहे हैं कि अमेरिका यमन के तेल के वसाइल पर कब्जा करने के लिए यमन जंग में सऊदी अरब का साथ दे रहा है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने असले और गोला बारूद के मुंह सऊदी अरब के लिए खोले रखे। सऊदी अरब ने 2015 में सऊदी इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर यमन की ईंट से ईंट बजा दी और इतने बड़े पैमाने पर तबाही की कि लाखों जख्मी और लाखों मौत के घाट उतर गए। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस यमन पर कोई भी काबिल जिक्र कारनामा सरंजाम नहीं दे सके, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ यमन की सरकारी फोर्सेस की तरफ से सऊदी अरब को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे की हिस्ट्री अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के अंदर तक हमले किए गए, बल्कि जिसान के इलाके को कब्जे में लिया और इसके अलावा हर रोज ड्रोन हमले और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने सऊदी हुक्मरानों की नींदें हराम कर रखी हैं। और दोस्तों, अब यमन में अमेरिका ने एक नया खेल खेलना शुरू किया है। यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची टैम लैंडबर्गिंग ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन यमन के हौसियों की तहरीक को यमन में कानूनी फरीक की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करता है। इस एतराज ने यमन के मुजाहिद तंजीमों के बारे में कई नजरियात को गलत साबित कर दिया और हौसियों को बागी कहने वाला अमेरिका नवाज मीडिया भी अब अपने इक़दामात पर नजरसानी करे। बिलखुसूस वो मुसलमान ममालिक जो हौसी मुजाहिदीन को बागी बागी कहकर नहीं थकते थे। यमन की आला सियासी कौंसिल के सरबराह मोहम्मद अली अल हौसी ने यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची के तवस्सुत से तहरीक अंसारुल्लाह को कानूनी हैसियत से तस्लीम करने के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि यमन की कानूनी हैसियत का सरचश्मा उसकी इस्तकामत और इक़्तिदार है और अंसारुल्लाह की कानूनी हैसियत यमन की मौजूदा तब्दीलियों से मुतल्लिक नहीं। अंसारुल्लाह यमन की एक ऐसी तहरीक है जिसने अपनी कानूनी हैसियत यमनी अवाम से हासिल की है। और दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से टैम लैंडबर्गिंग के इस ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर यमन की फौज और अंसारुल्लाह पर हमले किए, लेकिन तमाम बेसूद रहा। अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है वो ये है कि यमन की मुसल्लह फौज ने सूबा मारब में तकरीबन 80% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और आज यमन के हौसियों की जानिब से सूबा मारब में सऊदी इत्तेहाद के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यमन की फौज ने सूबा मारब में सऊदी इत्तेहाद के 2 फौजी ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें जमला और सहनुल जिन में बैलिस्टिक हमले हुए और इस हमले में कई सऊदी एहलकार हलाक और जख्मी हुए हैं। दोस्तों, यमनी फौज की पेशकदमी और सऊदी इत्तेहादी अफवाज की शिकस्त के पेश नजर सऊदी इत्तेहाद मारब पर वहशियाना हमले कर रहा है, जिसका जवाब यमन की फौज और अवामी रजाकार फोर्सेस दे रही हैं। सऊदी अरब, अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद दीगर ममालिक की मदद से मार्च 2015 में यमन के खिलाफ फौजी जारहियत कर रहा है और इस मुल्क का बर्री, बहरी और फिजाई मुहासरा किया हुआ है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के जंगी हमलों की वजह से अब तक 16,000 से ज्यादा यमनी शहीद और 10,000 जख्मी और लाखों बेघर और दरबदर हो चुके हैं। लेकिन अब अमेरिका को अंसारुल्लाह की हकीकत को तस्लीम करना पड़ा है। अंसारुल्लाह ने 2004 से 2010 के दरमियान 6 मरतबा यमन के साबिक डिक्टेटर अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ जंग लड़ी और ये जंग उस वक्त तमाम हुई कि जब अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक का आगाज हो गया। 6 साल में 6 बार जंग से ये साबित हो गया कि अंसारुल्लाह को अवामी हमायत शुरू से ही हासिल रही है, जिसमें एक फौज के मुकाबले में मुजामत की तवानाई पाई जाती है। दोस्तों, तहरीक अंसारुल्लाह ने 2011 में भी अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ क़याम में अवाम के शाना बशाना खड़े होकर जंग लड़ी थी, लेकिन इस अवामी तहरीक की असली क़यादत और रहनुमाई उसके हाथ में नहीं थी। ताहम यमन की अवामी तहरीक को कुचलने के लिए सऊदी अरब की क़यादत में जब अमरीका और खलीज फारस ताउन कौंसिल का मंसूबा सामने आया तो अंसारुल्लाह ने 2014 में अब्दुर्रब मंसूर हादी के खिलाफ यमनी अवाम की नई तहरीक की क़यादत संभाली और 2014 के मुआहदे में दस्तखत किए और मंसूर हादी की हुकूमत की जानिब से अंसारुल्लाह के साथ इस मुआहदे पर दस्तखत यमन में इस तहरीक को कानूनी तौर पर कबूल करने के मुतरादिफ थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चंद माह पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा
फैसल बिन फरहान ने बाज़ तजावीज़ पेश करते हुए दावा किया था कि उनका मुल्क बहरान यमन का खात्मा चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यमन की कौमी हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रखते हुए ये भी दावा किया था कि रियाद के पेश करदा तजावीज़ में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जंग बंदी का क़याम भी शामिल है। लेकिन यमन के हौसियों की जानिब से दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जब तक सऊदी इत्तेहाद की जानिब से मुकम्मल तौर पर बमबारी बंद नहीं की जाती तब तक अंसारुल्लाह की जानिब से पेशकदमी जारी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अंसारुल्लाह की जानिब से जो तजावीज़ जंग बंदी के हवाले से दी गई हैं उसमें कहा गया है कि सऊदी इत्तेहाद ने पिछले 7 साल में यमन के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। अब जंग बंदी इसी सूरत में इन शराइत पर होगी कि सऊदी अरब न सिर्फ यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के हवाले से माली मुआवनत करे बल्कि अगले 7 साल तक इदारों को स्टेबल करने के लिए तमाम स्टाफ की तनख्वाहें भी अदा करे। और अब यमन के हौसियों ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि जंग बंदी होगी लेकिन हमारी शराइत पर। दोस्तों इस वक्त यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर हमले, ड्रोन हमले और तेल तंसीबात पर हमले करके साबित कर दिया है कि उनकी कैपेबिलिटी सऊदी अरब की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से गुज़िश्ता 7 सालों में सऊदी अरब इस्लाह हासिल जंग में फंसा हुआ है। दोस्तों यमन जो कि बिल्कुल सऊदी अरब का पड़ोसी मुल्क है और तेल के वसाइल से माला माल है। जिस तरह से अमेरिका शाम के अंदर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह से टैम लैंडर किंग का ये बयान इस तरफ इशारा करे कि अब अमेरिका अपनी लिलचाई हुई नजरें यमन के वसाइल पर गाड़ना शुरू हो गया है। अब अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में एक नया खेल खेलने की कोशिश की जाएगी जिसमें सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाया जाएगा और किसी भी तरीके से यमन में अमन अमान कायम रखने के लिए अपनी फौज की मौजूदगी को यकीनी बनाएगा और उसके बाद जोंक की तरह यमन के वसाइल पर हमलावर हो जाएगा और यमन के वसाइल को लूटना शुरू कर देगा। जिस तरह से शाम और इराक में अमेरिका और मगरबी ममालिक ने डेरे डाले थे। लेकिन दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि चाइना भी यमन को तस्वीर तलब मामला से हल करवाना चाहता है। चीन ने सऊदी अरब और हौसियों से बातचीत की है और इन मामलात को मुकम्मल तौर पर हल करना चाहता है। अब अमेरिका को पता चल चुका है कि चीन अपना कायदाना किरदार अदा करते हुए सुपर पावर वाली जिम्मेदारियां निभाना शुरू हो गया है, तो उसको ये खतरा भी लाहक है कि मुमालिक के अंदर असर रसूख को बढ़ाने के लिए चीन ने अगर इन मामलात को सेटल करवा दिया तो फिर अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसी वजह से उसने मशरिक़ वुस्ता से निकलने का ऐलान भी किया, अपनी मिसाइल बैटरियों को भी इराक से हटाने का ऐलान किया और सऊदी अरब से भी अपनी मिसाइल बैटरियों को हटाने के हवाले से ऐलान किया है। दोस्तों आने वाले दिनों में सऊदी इत्तेहादी फौज पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले होंगे और अमेरिका इस तमाम तमाशे को बड़े आराम से मशरिक़ वुस्ता में बैठकर देखेगा और उसके बाद यकदम एंट्री डालकर अमन के नाम पर अपनी फौजें यमन में उतारेगा और फिर यमन के वसाइल पर कब्जा कर लेगा और इसके साथ ही यमन के हौसियों को इसराइल के खिलाफ रोकने की कोशिश करेगा। दोस्तों मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में आपको बताता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका की जानिब से ईरानी प्रॉक्सीज को कमजोर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हालिया दिनों में शाम में ईरानी हमाज याफ्ता मलेशिया पर हमले, इराक में हमले और अब यमन में अपनी एंट्री डालने के लिए अमेरिका की जानिब से जो गेम खेलने का आगाज कर दिया गया है, ये इस बात की अलामत है कि अमेरिका इसराइल के लिए पैदा होने वाले तमाम खतरात को भी खत्म करना चाहता है और इसके साथ ही वहाँ के वसाइल को लूट कर उनकी मईशत को कमजोर करके उन्हें अपना मोहताज बनाएगा। दोस्तों अब देखना यह है कि ईरान इस तमाम मामले को किस नजर से देखता है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी हुकूमत 2015 में होने वाले एटमी मुआहदे के तहत ईरान के खिलाफ आयद तमाम पाबंदियां खत्म करे। उन्होंने कहा कि इसी तरह ईरान के साथ तेल की तिजारत और इसी तरह गैर जोहरी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक छूट देने की मुद्दत भी बढ़ाई जाए, क्योंकि मुआहदे से दस्तबरदारी अमेरिका ने इख्तियार की थी, ईरान ने नहीं। तो दोस्तों इस तमाम तनाजुर में अब ईरान की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाते हैं इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो मैंने आपके सामने रखती है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।